अ, नमस्कार सभी को। मेरा नाम है मंजू कृष्णानी और आप देख रहे हैं हनुमान जी की कृपा। आज हम आपके समक्ष रखेंगे दीपावली का पूजन, दीपावली व्रत विधि, लक्ष्मी पूजन की तैयारी और जितनी भी इसकी दीपावली में पूजन है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट अगर आप देखेंगे तो ही आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दीपावली पूजन शुरू करते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या का दिन दीपावली के रूप में पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या को भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र के लौटने की खुशी में दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। इसी याद में आज तक दीपावली पर दीपक जलाए जाते हैं और कहते हैं कि इसी दिन महाराजा विक्रमादित्य का राज तिलक भी हुआ था। दीपावली व्रत विधि। दीपावली के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने। पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद मंदिर की सफाई कर महालक्ष्मी के नाम की ज्योत जलाएं। अब विधि पूर्वक माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करें। दीपावली का पूरा दिन फल, दूध और सात्विक पदार्थों का सेवन कर व्यतीत करें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि दीपावली के दिन आप कोई भी हिंसा गतिविधि ना करें, यानी गुस्सा आदि लड़ाई झगड़ा आप ना करें। कोशिश करें कि दीपावली के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप या मंत्र का जाप करें। दीपावली की शाम को शुभ मुहूर्त में माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा संपन्न होने के बाद माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश को भोग लगाएं। कुछ समय बाद स्वयं उस भोग को प्रसाद रूप में ग्रहण करें। इसके अलावा किसी ज़रूरतमंद या ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें। दीपावली पूजन की तैयारी। जैसा कि सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी स्वच्छ स्थान पर विराजती हैं, इसलिए सबसे पहले प्रातः काल घर की अच्छे से साफ सफाई करें। स्नान आदि के बाद घर के मंदिर में दीपक जलाएं। शाम के समय पूजा करने से पूर्व घर में गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। एक चौकी रखें और चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। कपड़े के बीच में एक मुट्ठी गेहूं रखें और गेहूं, अगर आपके पास गेहूं नहीं है तो आप चावल भी रख सकते हैं। और ऊपर गंगा जल से भरा हुआ एक कलश स्थापित करें। अब कलश के अंदर एक सिक्का, सुपारी, गेंदे का फूल और अक्षत डालें। कलश पर आम या अशोक के 5 पत्ते भी लगाएं। अब कलश को एक छोटी सी थाली से ढकें जिसके ऊपर चावल रख दें। माँ लक्ष्मी और गणपति जी की प्रतिमाओं को एक थाली में रखें और दूध, दही, शहद, तुलसी और गंगा जल के मिश्रण से स्नान कराएं। इसके बाद स्वच्छ जल से स्नान कराकर चौकी पर विराजित करें। कलश के बगल में चौकी में बचे स्थान पर हल्दी से चौक बनाएं और उस पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा रख दें। इस बात का ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी के दाहिने ओर गणेश जी की प्रतिमा रखी जाएगी। लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा को टीका लगाएं। फिर लक्ष्मी गणेश जी को हार पहनाएं, फूल और अक्षत अर्पण करें।
इसके बाद लक्ष्मी गणेश जी के सामने खिलौने, बताशे, मिठाइयाँ, फल, पैसे और सोने के आभूषण रखें। इसके बाद एक थाली में हल्दी, कुमकुम और अक्षत रखें और साथ ही दीप भी प्रज्वलित करके रखें। 2 बड़े दीपक लेकर एक में घी और दूसरे में तेल भरकर रखें। एक को मूर्ति के चरणों में और दूसरे को चौकी की दाहिनी तरफ रखें। इसके अलावा एक छोटा दीपक गणेश जी के पास भी रखें। इसके बाद अपने हाथ में फूल और चावल लेकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। माँ लक्ष्मी का ध्यान करने के लिए उनके कुछ मंत्र हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, तो उसको चेकआउट कर लीजिएगा। महालक्ष्मी का आप मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम श्रीम श्रीयाय नमः का जाप कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी नारायणा का जाप कर सकते हैं। और मैं काफ़ी सारे वो भी वीडियो अलग से अपलोड करूँगी महालक्ष्मी के मंत्र जाप की, ताकि आपको हेल्प हो जाए। ठीक है, इनका मंत्र जाप करने के बाद इसके बाद पूरा परिवार मिलके गणेश जी की आरती, माता लक्ष्मी जी की कथा सुने और फिर माँ लक्ष्मी की आरती उतारे। तेल के अनेक दीपक जलाकर घर के कमरों में, तिजोरी के पास, आंगन, गैलरी आदि जगह पर रखें ताकि किसी भी जगह अंधेरा ना रहे। पूजा के बाद एक एक दीपक घर के कोनों में जलाकर रखें और द्वार पे भी और पीपल के पेड़ पे भी रखा जाता है। मंदिर में भी जलाया जाता है। कुआं है तो अगर नल के पास, वहाँ पे भी आपको दीपक जलाने होते हैं। उसके बाद आपको गणेश जी की स्तुति करनी है। ठीक है, स्तुति कैसे करनी है, उनके मंत्र जाप क्या है, उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा। यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर करूँगी PDF की, तो उसको चेकआउट कर लीजिएगा। फिर लक्ष्मी जी की स्तुति का आपको करनी है। फिर दीपावली की कथा आपको पढ़नी है। कथा की लिंक मैं अलग से शेयर करूँगी लक्ष्मी जी की, तो उसमें आप चेकआउट कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर लक्ष्मी जी की आपको चालीसा पढ़ना है, आरती पढ़नी है। फिर गणेश जी का चालीसा पढ़ना है, फिर उनकी आरती करके पूजन विधि आपको, गणेश जी की आरती करने के बाद आपको क्षमा प्रार्थना करनी है। इसकी भी लिंक शेयर करूंगी क्षमार्चना की, तो उसको चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, सो आई होप जो मैंने आपको ये सारी जो दीपावली की पूजा विधि बताई और कथा अलग से शेयर करूंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपकी दीपावली की पूजा विधि है। पूरे से आपके पास जितनी सामग्री है, आप जितना आपका समर्थ है आप कर सकते हैं। लेकिन जो नए लोग हैं, जिनको नहीं आता ये उनके लिए, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, और आज मैं आपके साथ दीपावली की कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दीपावली पूजन कैसे करते हैं, दीपावली पूजा विधि व्रत से रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो प्लीज़ उसको चेकआउट कर लीजिएगा, ताकि आपको दीपावली में विधि पूर्वक आप दीपावली मना सकें। तो चलिए दीपावली कथा का आरंभ करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हिट द बेल आइकन एज वेल। चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक साहूकार रहता था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाया करती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाया करती थी, उस पर माँ लक्ष्मी निवास करती थी। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। यह सुनकर साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछकर आपको बताती हूँ। बाद में साहूकार की बेटी ने अपने पिताजी से कहा और अपने पिताजी से सारी बात कह डाली। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी से दोस्ती
करने के लिए हाँ कर दी। दोनों अच्छे मित्र बन गए। दोनों एक दूसरे के साथ खूब बातचीत करने लगे। एक दिन माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर ले आई। माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी का खूब स्वागत किया। उन्होंने उसे अनेकों तरह का भोजन खिलाया। जब साहूकार की बेटी माँ लक्ष्मी के घर से वापस लौटी तो माँ लक्ष्मी ने उससे एक प्रश्न पूछा कि अब तुम मुझे कब अपने घर ले जाओगी। यह सुनकर साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को अपने घर आने को तो कह दिया, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वह उदास हो गई। उसे डर लगने लगा कि क्या वह अपने दोस्त का अच्छे से स्वागत कर पाएगी। ये सोचकर वह मन ही मन दुखी हो गई। साहूकार अपनी बेटी के उदास चेहरे को देखकर समझ गया। तब उसने अपनी बेटी को समझाया कि तुम फौरन मिट्टी से चौका बनाकर साफ सफाई करो। 4 बाती के मुख वाला दिया जलाकर माँ लक्ष्मी का नाम लेकर वहाँ उनका स्मरण करो। पिता की यह बात सुनकर उसने वैसा ही किया। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर उड़ रही थी। अचानक वह हार साहूकार की बेटी के सामने गिर गया। तब साहूकार की बेटी ने जल्दी से वह हार बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी देर बाद भगवान श्री गणेश के साथ माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी के घर आ गए। साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की। उसकी सेवा को देखकर माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसकी सारी पीड़ा को दूर कर दिया। इस तरह से साहूकार और उसकी बेटी अमीर की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। तो प्रियजनों, ये थी दीपावली की कथा जो कि मैंने आपके समक्ष पेश की, आपको सुनाई। आपको अगर ये कहानी सही लगी हो, अच्छी लगी हो, आपको ये कहानी सुन के आनंद आया हो, तो प्लीज़ और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगली वीडियो आपकी होगी महालक्ष्मी के मंत्र जाप से रिलेटेड और गणेश जी के मंत्र जाप से रिलेटेड कि कौन कौन से के हमें मंत्र जाप करने चाहिए। पहले तो हमें देखिए, अगर हमें मंत्र जाप नहीं आता तो हम चालीसा पढ़ सकते हैं, आरती कर सकते हैं। उससे भी माता रानी सच्चे मन से करते हैं तो माता रानी प्रसन्न होती हैं। ठीक है प्रियजनों, तो फिर आगे की वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।